तसव्वुर करें, आपकी उम्र 26 साल है। सिर्फ चंद दिन पहले आपने अपने शौहर को अपने शहर का दिफा करते हुए मरते देखा। अब आप अपने जले हुए घर की राख में खड़ी हैं, अपने बच्चों को सीने से लगाएं, खुद को नजरों से ओझल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि मुसल्लह आदमी बच जाने वालों के दरमियान घूम रहे हैं। एक सिपाही आपके सामने रुककर आपकी उम्र पूछता है। वो आपके बच्चों को देखता है, वो तख्ती पर कुछ निशान लगाता है और आगे बढ़ जाता है। आपको अभी मालूम नहीं कि इस निशान का क्या मतलब है, लेकिन जल्द ही मालूम हो जाएगा। इसी रात आपके बच्चों को आपसे जुदा कर दिया जाता है। आपका सबसे छोटा बच्चा आपका नाम पुकारता है जब उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा होता है। आप उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, मगर हाथ आपको पीछे धकेल देते हैं। आपके इर्द गिर्द दूसरी माएं चीख रही हैं, उनकी आवाजें गिर्दो गुबार में टूट रही हैं। फिर आपको सैकड़ों औरतों के साथ मार्च करवाया जाता है, जबकि पीछे शहर की आग आहिस्ता आहिस्ता बुझती जा रही है। जंग खत्म हो चुकी है, मगर फतह का अमल अभी शुरू हुआ है। यह कदीम जंगों का वो पहलू है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। लड़ाई अंजाम नहीं थी, ये तो महज आगाज था। जब फसीलें गिर जाते तो बच जाने वाले असल इनाम बन जाते, और स्पार्टा दीगर यूनानी रियासतों से बढ़कर फतह को एक निजाम समझता था। स्पार्टा जंग के लिए बनाया गया था। लड़कों को बचपन से इताअत, दर्द बर्दाश्त करने और बिला झिझक कत्ल करने की तरबियत दी जाती थी। स्पार्टा को बगावत का मुस्तकिल खौफ रहता था, क्योंकि वो तादाद में कम थे। यही खौफ उनके हर फैसले पर असरअंदाज होता था, बशमूल ये कि वो मफतूहा शहरों के साथ क्या करते थे। स्पार्टा एक सफ़ाक हकीकत समझता था। जंगजुओं को मार देना एक नस्ल को खत्म करता है, मगर अगर औरतें आज़ाद रहें तो वो ऐसे बेटे परवान चढ़ाती हैं जो याद रखते हैं, जो लूटते हैं, जो बदला लेते हैं। इसलिए स्पार्टा ने मैदान जंग से भी गहरा वार किया। उन्होंने शनाख्त को निशाना बनाया, खून की लकीरों को, मुस्तकबिल को। जब कोई शहर गिरता तो बच जाने वालों को फौरन जुदा कर दिया जाता। मर्दों को कत्ल कर दिया जाता या हटा दिया जाता, बच्चों को तकसीम कर दिया जाता, और औरतों, खासतौर पर वो जो बच्चे पैदा करने की उम्र में होती, का सर्द महरी से जायजा लिया जाता। उम्र, सेहत, समाजी हैसियत, खानदानी ताल्लुकात, सरदारों की बीवियां, इमरा की बेटियां, पजारनियां, हर तफसील अहम थी, क्योंकि हर औरत की स्पार्टन निज़ाम में एक मुख्तलिफ इस्तेमाल था। कुछ को जबरी मुशक्कत में झोंक दिया जाता और वो खेतों और कारखानों में गुम हो जाती। उनके लिए हौलनाकी एक लम्हा नहीं थी, ये पूरी जिंदगी थी। ना खत्म होने वाला काम, कोई आज़ादी नहीं, कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। ऐसे बच्चे जो इसी गुलामी में पैदा होते, एक ऐसा मुस्तकबिल जो ना आपका होता ना आपकी औलाद का। लेकिन अशराफिया खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के लिए स्पार्टा अक्सर इससे भी ज्यादा नफ्सियाती तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करता, जबरी इंज़िमाम। उन औरतों को हुक्म के तहत स्पार्टन शहरियों से वाबस्ता घरों में भेजा जा सकता था, बराबर की हैसियत से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इस जिंदा सबूत के तौर पर कि मुज़ाहमत के नतायज होते हैं। तसव्वुर करें कि आपको एक अवामी तकरीब के लिए सजाया जा रहा है, जबकि सब हकीकत जानते हैं। आपका शौहर मर चुका है, आपका शहर तबाह हो चुका है, और अब आपको ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि स्पार्टा सिर्फ जंग नहीं जीतता, वो जिंदगियां दोबारा लिखता है। जुल्म सिर्फ जिस्मानी नहीं था, असल जुल्म ये था कि आपको कैद के अंदर एक मामूल की जिंदगी का किरदार अदा करना पड़ा।